गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोग की परीक्षा इसी माह में होने वाली है। तो कुछ ऐसे समरी हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि समरी आ भी जाए, तो इसको आप लोग एक कहानी की तरह पढ़ें जो कि आपके माइंड में फिट रहे। आज मैं बात करूंगा फायर हैमन के बारे में, जो इनका राइटर है केकी एन दारुवाला। आज मैं इनकी समरी बता रहा हूँ, आप लोग अपना अपना कॉपी कलम उठा लें और इसको नोट भी कर लेंगे और बड़े आसानी से लिखेंगे। एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी छात्रों से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर हम लोग का है फायर हैमन। फायर मींस आग होती है, फायर मींस क्या होती है? आग। और हैमन यानी मनुष्य और आग के आज संगति के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे राइटर एक सॉफ्ट होकर लिखे। हमारे राइटर का जन्म 1937 ईस्वी को हुआ। ये इंग्लिश कविता लिखते हैं और हमारे भारत में जो इंग्लिश कविता लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडो एंग्लियन, जो भारत में लिखता है इंग्लिश में। अब मैं समरी बात करूंगा, समरी के बारे में। द पोएम फायर हैमन हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एन दारुवाला। ये जो फायर हैमन है ये केकी एन दारुवाला ने लिखे हैं, यानी इनकी रचना की। इसमें क्या क्या बोले हैं और क्या क्या कहे हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। He is a well-known poet and short story writer, यानी कि he is a well-known poet and short writer, story writer। केकी एन दारुवाला इंग्लिश की छोटी छोटी कविता और उपन्यास लिखा करते थे, बड़े मजेदार ये लिखते थे। ये बहुत पढ़े लिखे थे, इन्होंने आईपीएस रैंक तक क्वालिफाई किया था, जो कि हमारे बुक में लिखा हुआ है और समरी थोड़ा काट काट कर लिखा जाता है। अब बात करेंगे इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब ए घाट वेयर डेड बॉडी इज वेट। इस कविता में हमारे जो कवि है, पोएट है, उन्होंने उस चीज के बारे में बात किया जब मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, यानी घाट पर जाते हैं, यानी शमशान घाट जाते हैं। उसके बारे में हमारे केकी एन दारुवाला ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। One day, the poet is wandering with his father nearby a घाट। एक दिन केकी एन दारुवाला अपने पिताजी के साथ घूमते हुए उस घाट से जा रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ देखा, आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। He sees the red hot embers still glowing many hours after a dead body has been cremated. He is shocked। उन्होंने क्या देखा भाई? उन्होंने शमशान घाट पर देखा कि सिर्फ आग ही आग जल रही है। अचानक लोगों को आग पर सुलाया जा रहा है और धधकती हुई आग में मनुष्य, मृत मनुष्य सोया हुआ और उसको देखकर इनको शौक लगता है। शौक लगने का कारण है क्योंकि केकी एन दारुवाला वो पारसी धर्म से आते थे और हिंदुओं का डेड बॉडी शमशान में चलता है, उनको शौक लगा, अरे ये क्या हो रहा है। फिर आगे बताते हैं आपको। उसके बाद he is shocked. Parsi instead of cremating their dead bodies carry it to the Tower of Silence to put there in। अब देखिए क्यों शौक लगा, क्योंकि इन लोग के घर में जब मृत्यु होती है तो इनकी डेड बॉडी कहाँ रहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस समझते हैं क्या होता है? घर के लोग जो होते हैं उसमें मृत शरीर को क्या करते हैं? शरीर में घी और सब बाकी जो प्रक्रिया करने के बाद उनको उन टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है और टावर ऑफ साइलेंस पर रखने के बाद कौवे चींटी उसको नोच करके खाते हैं। इसलिए उनको शौक लगा कि ये डेड बॉडी कैसे जल रही है।
उसके बाद आगे क्या बात करते हैं कि ये दारू वाला he is horrified to see such a cruel act. इन्होंने क्या देखा कि ये एक तरह से क्रूएल निर्दयी कानून है या जो भी है संस्कार है, जो भी आप कह सकते थे, उन्होंने गुस्से में सब को प्रकट किया। अब आगे इसमें क्या लिखते हैं, the poet once 25 years back has conceived his first child to the flames because the tower of silence was the far away from his residence. अभी क्या बोल रहे हैं, 20 वर्ष पहले इनकी एक बच्चा और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे को बगल में शमशान घाट था, उसमें इन्होंने बर्निंग यानी कि जला दिया, क्योंकि उनकी आवाज से टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, इसके कारण इन्होंने जला दिया। उसके बाद इन्होंने कान पकड़ लिया, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। उसके बारे में इन्होंने उसी तरह से कविता लिखी। अब देखिए, The poet says that to burn a dead body is an inhuman act. अब इन्होंने क्या लिखा, ये तो पारसी धर्म के थे, इन्होंने लिखा कि मनुष्यों को जलाना ये एक निर्दयी पूर्वक काम है, जबकि हिंदुओं में शुभ कार्य माना जाता है, क्योंकि ये पारसी धर्म से थे। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं, He regret that he had consented his child to the fire. He says that he has committed a sin by doing this inhuman cruel act. इन्होंने क्या कहा, ये बहुत ही गलती है जो कि मनुष्य को मरने के बाद धधकती हुई आग में ज्वाला में झोंक दिया जाता है, ये बहुत गलत बात है इन्होंने लिखा। लेकिन लास्ट में इन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने क्या लिखा, ही आस्क्ड फॉरगिवनेस। लास्ट में उन्होंने माफी भी मांगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता, मैं पारसी धर्म का हूँ, मैंने अपने मन की प्रतिक्रिया सामने रखी। तो सभी स्टूडेंट इस समरी को ध्यानपूर्वक अब समझ गए होंगे। जिस स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आई होगी, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन दूर करूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।